हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी। आज की इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 जीवन परिचय को लेकर आए हैं जो 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका फर्स्ट जीवन परिचय और उसके बाद सेकेंड, उसके थर्ड, फोर्थ ऐसे करके स्टार्ट किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे जीवन परिचय लिखना है, इसको बताएंगे, जिससे आपको 5 नंबर के 5 नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि इसी तरह आपको केवल आपको यहाँ से देख लेना है और जाकर आपको एग्जाम में ऐसे ही छाप देना है, जिससे आपको 5 की 5 नंबर ही मिलेंगे। इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए, इसके कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, इसका कृतियां कैसे लिखना है, और देखिए यहाँ पर साहित्य में स्थान, ये सब कैसे लिखना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या। अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में 5 अप्रैल सन 1865 को हुआ था। इसके जैसे अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निजामाबाद के गांव में 5 अप्रैल को और 1865 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और इनके माता का नाम रुकमणी था, ठीक है। और इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तथा इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हो गया। देखिए, इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी में हो गया। अब इनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। एकदम शॉर्ट तरीके से आपको ऐसे ही तैयार करना है और शॉर्ट तरीके से आपको एग्जाम में लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय ऐसे ही आपको हेडिंग डाल लेना है और लिखना है, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि वे लेखक थे, ठीक है। इसमें लिखना है, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि वे गद्य लेखक भी थे, ठीक है। और देखिए, हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। जैसे कि हरिऔध जी तो थे, वो ब्रज भाषा में कविता भी किया करते थे, ठीक है। और देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना करने का प्रेरणा दी थी। जैसे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हें खड़ी बोली में रचना करने की प्रेरणा दी थी, ठीक है। और ये देखिए, इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में रचना की, ठीक है। और ये देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी काव्य कृतियां प्रिय प्रवास पर मंगला प्रकाश पारितोषिक प्रदान किया गया। इन्हें जो हिंदी साहित्य में सम्मेलन में काव्य कृति प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, ठीक है। और देखिए, इसको आगे देखते हैं। तत्पश्चात इन्होंने कवि सम्राट व साहित्य वनस्पतियों की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो हमारे हरिऔध जी थे, ये कवि सम्राट के साहित्य वाचस्पतियों की उपाधि से सम्मानित भी किए गए थे, ठीक है। अब इनकी रचना कैसे लिखना है, इनको देखेंगे। इसमें भी आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। तो देखिए, इसको रचना कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह रचना आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद से लिखना है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। ऐसे आपको लिख देना है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। और उसके बाद से नाटक लिखना है। इनकी नाटक कौन कौन सी है, इसको लिखना है। पहला है रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी परिणय, और दूसरा है प्रद्युम्न विजय, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएंगे। और देखिए, उपन्यास में लिखेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ लिख सकते हैं। और देखिए, अधखिला भी लिख सकते हैं, अधखिला फूल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, काव्य ग्रंथ में लिखेंगे प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही, वनवास, चोखे चुभते चौपदे, ठीक है। ये हमारा काव्य ग्रंथ हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने नाटक भी लिखा था और उपन्यास और काव्य ग्रंथ, ये हमारा इन्होंने जो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, यह उन्होंने किया था, ठीक है, लिखा था, ठीक है। देखिए, चलिए इनकी भाषा शैली को देखेंगे। इनकी भाषा शैली कैसी थी और कैसी इनकी भाषा शैली लिखना एग्जाम में कैसे लिखना होगा वो देखते हैं, ठीक है। उसी को भी शॉर्ट तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे नंबर न कटे, ठीक है।
देखिए सबसे पहले लिखेंगे भाषा शैली, आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है। उसके बाद से लिखना है हरिऔध जी ने अपने काव्य ग्रंथ में, जो हरिऔध जी थे अपने काव्य ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, उनको विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था। ठीक है, वो अपने काव्य में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था। उन्होंने एक और जहां सहज मुहावरे व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने एक सहज मुहावरे एवं बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। वहीं उनके काव्य में सरल सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वहीं उनके काव्य में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत गार्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत गार्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली का अपनाया। जैसे इनकी भाषा शैली जो हो गया, इनकी शैली कौन सी, भाषा शैली कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि इनकी वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली है। ठीक है, इनकी दो है। ठीक है, वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली है। ठीक है, इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अब इनको साहित्य में स्थान कैसे लिखना है इसको आपको देखना है। इसको भी शॉर्ट तरीके से हम लोग लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देखते ही आपका 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका साहित्य में स्थान लिखना है। सो स्टूडेंट देखिए, साहित्य में स्थान ऐसे ही आपको फिर से हेडिंग डाल देना है और लिखना है काव्य के क्षेत्र में। देखिए काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा शैली, छंद वे अलंकारी की दृष्टि से हरिऔध जी ने, जैसे कि काव्य के क्षेत्र में भाव शैली, भाषा शैली, छंद वे अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी ने काव्य साधना महान है। उनकी काव्य साधना महान है। ठीक है, उनकी दृष्टि से, हरिऔध जी की दृष्टि से काव्य साधना महान है। इनकी काव्य की खड़ी बोली, ब्रज भाषा और सरलता से सहज सुखता मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी जो ब्रज भाषा और सरलता, सहज की शुष्क जो मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कि मोहता है, उनकी ऐसी उनकी खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, सरलता है, जैसे कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हो। ठीक है, वास्तव में हरिऔध जी द्विवेदी युग के महान कवि थे। वास्तव में और हरिऔध जी जो थे वो द्विवेदी युग के महान कवि थे। ठीक है, और इनकी स्थान हिंदी साहित्य जगत में विस्मरणीय रहेगा। सबसे पहले देखिए जीवन परिचय में आपको जीवन परिचय से हेडिंग डाल देना है। ठीक है, पहले लिखना प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिख देना है। उसके बाद से आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे देकर उसके बाद से जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में आपको ऐसे लिखना है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य निबंधकार, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और इनके माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक है, इनके माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इनके पिताजी जो थे वो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अंत में इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। ठीक है, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञात की। इन्होंने जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, संस्कृत और ज्योतिष का उच्च स्तरीय पर इनकी विद्या ज्ञात हुई। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनकी जो प्रतिभा का विकास विश्वख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन में निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। जो शांति निकेतन में हुआ था वहीं 11 ये इन्होंने, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में 11 वर्ष हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और देखिए वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखक का कार्य प्रारंभ हुआ। इन्होंने वहीं पर विस्तृत लेखन और वहीं पर कार्य को प्रारंभ शुरुआत भी किया था। ठीक है, सन 1949 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है,
देखिए 1949 ईस्वी में लखनऊ में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, मतलब उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इनको 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर भी कार्य किया था। ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे तथा उत्तर प्रदेश के सरकार को हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। तत्पश्चात इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयाग के सभापति भी रहे। ठीक है, ये प्रयाग के सभापति भी रहे थे हिंदी साहित्य सम्मेलन का। ठीक है, तो आप साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है उसको अब बताएंगे हम लोग। उसको भी एकदम शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, जिससे आपको एग्जामिनर देखते ही आपको 5 में 5 नंबर दे दे। और देखिए उसी में जीवन परिचय में, ठीक है, 19 मई सन 1979 ईस्वी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। देखिए 1979 ईस्वी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया था, वो स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, साहित्यिक परिचय अब आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है और लिखना है आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। जो आचार्य हजारी प्रसाद जी का श्रेष्ठ स्थान है, ठीक है, गद्यकारों में। ठीक है, इनके निबंध में साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनकी साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता एवं अध्ययनशीलता पाई जाती है। इनकी कृतियों और विद्वता एवं अध्ययनशीलता पाई जाती है। ठीक है, द्विवेदी जी उपन्यास में विस्तृत और गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। ठीक है, द्विवेदी जी के उपन्यास में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। ठीक है, उनको सामंजस्य मिलता रहता है, विस्तृत और गंभीरता अध्ययन प्रतिभा के सामंजस्य मिलता रहता है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और देखिए मिलता है। ठीक है, आप लोग को लिखना है द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। जैसे द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखक कार्य किया है। ठीक है, 1949 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। फिर से इनको 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इनको आप लोग को अभी बताए हैं 1949 में आप इनको डिलीट की उपाधि प्राप्त की हुई थी। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ कई स्थानों पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा 1957 ईस्वी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको हिंदी विश्वविद्यालय के साथ साथ कई स्थानों पर भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे तथा इन्होंने 1957 ईस्वी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख देना है साहित्यिक परिचय, आपको 5 में 5 नंबर एग्जामिनर तुरंत दे देगा, देखते ही आपको 5 में 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे देखते हैं, इनकी रचना के बारे में देखेंगे। इनकी रचना को कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही आपको रचना को नंबर चढ़ा दे। ठीक है, तो देखिए रचना कैसे लिखना है। तो देखिए कृतियां कैसे लिखना है। इनकी रचना में कृतियां पहले लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित या है या निम्नवत है। ठीक है, और देखिए निबंध संग्रह में क्या होता है। निबंध संग्रह में लिखेंगे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये हमारी निबंध संग्रह है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अशोक के फूल लिख दीजिए, कुटज, विचार प्रवाह और फिर से छोड़ देंगे, इतना भी हो जाएगा तो आपको चल जाएगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए आलोचना साहित्य क्या होता है। सूरदास आलोचना साहित्य, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद लिखिए सूरदास कालिदास की ललित योजना। ठीक है, कबीर साहित्य सहचर, और फिर से साहित्य का मर्म, सूर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, ऐसे आपको आलोचना में लिख देना है। और आपको
उपन्यास आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद से लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, उपन्यास में हो जाएंगी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख हो जाएंगे। उसके बाद से पुनर्वा और आनाम दास का पोथा, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, जिससे आपका उपन्यास भी समाप्त हो जाएंगे। और देखिए अब लिखना है संपादन, अब लिखना है संपादन। देखिए संपादन में लिखेंगे नाथ सिद्धार्थों का बनिया, और देखिए संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संदेश रासक, ये आपको हमारा जो हो जाएगा संपादन हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही संपादन में भी लिख देना है, ठीक है। और देखिए चलिए कि अब आगे इनके इतिहास को देखेंगे। देखिए इतिहास को आपको फिर से ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। आपको इतिहास लिखकर उसके बाद से लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और फिर से हिंदी साहित्य आपको ऐसे लिख देना है, उसकी इनकी इतिहास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाषा शैली कैसे लिखना है, इसको देखिए। भाषा शैली में आपको ऐसे ही लिखना है, देखिए भाषा शैली में लिखना है द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। देखिए द्विवेदी जी ने हिंदी संस्कृत और संस्कृत निष्ठ सरल भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, प्रौढ़ एवं गंभीर है, ठीक है, उनकी सरल भाषा प्रौढ़ एवं गंभीर है, ठीक है। अतः इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत परामार्जित खड़ी बोली है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है कि उनकी भाषा जो है परिमार्जित खड़ी बोली है, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है, ठीक है। अब देखिए साहित्य में स्थान कैसे लिखना है, बस ये आपको टॉपिक लिखना है, तुरंत 5 में 5 नंबर आपको एग्जामिनर देखते ही दे देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है उनका साहित्य में स्थान। तो स्टूडेंट देखिए साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में एक महान साहित्यकार का स्थान प्राप्त है, ठीक है। द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार का स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान निबंधकार के आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इनकी जो जैसे कि निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, ठीक है। तथा आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तथा आधुनिक युग के गद्यकारों में जितने भी गद्यकार हैं उनके विशिष्ट स्थान है, ठीक है। गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही आपको नोट कर देना है, ठीक है। तो ये साहित्यिक परिचय का आपको लिखना है, भाषा शैली लिख दीजिए, रचना उनकी लिख दीजिए, और उसके बाद साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, आपको ऐसे इतना ही आपको टॉपिक लिख देना है। आपको 5 में 5 नंबर एग्जामिनर देखते ही दे देंगे, ठीक है। तो एक भी नंबर आपका कटेगा भी नहीं, ठीक है। और ऐसे ही आपको लिखना है, आपको लोग ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। जैसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम में आपको जयशंकर प्रसाद आपको ऐसी हेडिंग डाल देना होगा, उसके बाद से आपको लिखना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना होगा जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ था, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देखिए जयशंकर प्रसाद का काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी भी थे। देखिए ये तंबाकू के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, ठीक है। और देखिए बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई का मृत्यु हो गई। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में अल्पांश अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि देखिए इनको क्षय रोग की वजह से इनकी भी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में, ठीक है। अल्प अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई था, ठीक है। आप देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन पर से ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ही लिख सकते हैं, एक और तरीका हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए आप स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जयशंकर प्रसाद का हेडिंग इस तरफ डाल देना है, उसके बाद से लिखना है जीवन परिचय, उसके बाद से आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1989 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, आपको यहाँ पर 1937 ईस्वी में हो गया। देखिए आपको 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया, बस इतना आपको लिख देना, आपको जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद से आपको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना होगा ये बताएंगे, उसको भी आपको अच्छे से उसको भी लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे ही देगा, ठीक है। आपको भी एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, आपको तुरंत आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट जैसे लिखना होगा, जैसे कि आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आप लोग, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक,
तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार एवं कलाकार भी, कथाकार भी थे। ठीक है, ये देखिए जयशंकर प्रसाद थे छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, इनकी कमायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, इनकी कमायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जिससे छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया, जिससे छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, जिससे छायावाद युग के विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखना है। अब देखिए क्या लिखना है आपको। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी थे वो छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, उसके बाद से आपको लिखना होगा प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय। जैसे जयशंकर प्रसाद का प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय था। ठीक है, अब देखिए इनकी कृतियां और रचनाओं के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कृतियां ऐसे ही आपको हेडिंग डालना होगा। ठीक है, उसके बाद से लिखना होगा इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, यानी प्रमुख कृतियां है। ठीक है, जैसे काव्य में लिखेंगे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये हमारा काव्य हो जाएगा। आंसू, लहर, झरना, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग। काव्य में क्या होता है, जयशंकर प्रसाद में काव्य में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और ऐसे हेडिंग दे देगा, तो आपको इसमें कौन सा होगा आपको देख लेना है। ठीक है, कहानी देखिए, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, ये हमारा कहानी हो जाएगा। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, ये हमारा कहानी हो जाएंगे। उपन्यास में देखेंगे तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ठीक है, ये उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये हमारे उपन्यास है। ठीक है, और देखिए निबंध संग्रह में क्या होगा, काव्य और कला, ये हमारा निबंध है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का काव्य और कला निबंध हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए चंपू, प्रेम राज्य हो जाएंगे। ठीक है, उनकी चंपू वो प्रेम राज्य हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए अब आगे क्या, इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्रधार, कामनन कुसुम, करुणालय, महाराणा एवं महत्व, महाराणा का महत्व, प्रेम पाथिक आदि है, ये सब इनकी अन्य काव्य ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लिख दिया तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो देखिए साहित्य में स्थान कैसे लिखना होगा। ठीक है, देखिए प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। देखिए जो प्रसाद जी थे असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक, आकर्षक एवं चमत्कार है, जैसे उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक, आकर्षक चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जैसे कि उनकी सहृदय पाठक ऐसा है कि रसमग्न होकर शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। ठीक है, निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के, निसंदेह आधुनिक देखिए लिखना है, निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमयी मातृंड है। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है, जिससे आपको एग्जामिनर 5 में 5 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ये हमारा जो आचार्य हजारी, जैसे कि ये हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हो गया, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए शुरू से लेकर, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसको देखिए पहले, इसको देख सकते हैं आप लोग, कैसे इसको नोट करना है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इनकी साहित्यिक स्थान भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ पर, अब इनका साहित्यिक परिचय भी आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ये हमारे 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में देखेंगे। जीवन परिचय आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में अगर पूछ दे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता
गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास उनका नाम था, वो ब्रज भाषा के कवि भी थे। 7 वर्ष की उम्र में भारतेंदु जी एक दोहा लिख डाला था। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक दोहा को लिख डाला था। और देखिए तब जी ने इन्हें महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था। जब उन्होंने दोहा लिखा था तब उनके पिताजी ने उन्हें महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था। बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए। बचपन में ही इनको माता पिता छोड़कर चले गए। भारतेंदु जी शोषितों और वंचितों के आवाज को अपना काव्य के माध्यम से उठते रहे। उन्होंने शोषितों और वंचितों की आवाज से अपनी काव्य के माध्यम से उठते रहे। अल्प आयु में ही मात्र 35 वर्ष की अवस्था में सन 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी का इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गया। सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे अब। स्टूडेंट देखिए साहित्यिक परिचय आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है। देखिए भारतेंदु जी ने बृहद योगदान के कारण ही सन 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1857 से 1900 के मध्य समय में भारतेंदु युग के नाम से जाना गया है। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली। इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। इनको 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। ठीक है, तदीय समाज की स्थापना की। तभी इन्होंने समाज की स्थापना की थी। अतः भारतेंदु जी एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तब जाके उन्होंने महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये हमारा साहित्यिक परिचय। अब इनकी कृतियां को देखेंगे कि इनकी कृतियां रचना क्या है, इनको देखेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछेंगे। देखिए अब इनकी कृतियां के बारे में। इनकी कृतियां निम्नलिखित है। इनकी कृतियां जो था वो निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवंती, ये हमारा पहला हो जाएगा। देखिए, और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। उनकी दूसरी कृतियां थी वो सत्य हरिश्चंद्र थी। और तीसरी है भारत दुर्दशा। उनकी भारत दुर्दशा तीसरी कृतियां थी। और देखिए चौथी प्रेम माधुरी एवं प्रेम मालिका जो था वो चौथा हो जाएगा। और देखिए पांचवा में नील देवी हमारा, उनकी कवि कृतियां में 5 है। ठीक है, नील देवी। और देखिए 6 नंबर पे है प्रेम जोगिनी, और उनकी प्रेम जोगिनी जो हो जाएगा 6 नंबर पे उनकी प्रेम जोगिनी हो जाएगा। और देखिए विया सुंदर ये हो जाएगा 7 नंबर पे। और देखिए 8 नंबर पे भारत जननी हो जाएंगी उनकी कृतियां। और देखिए मद्रास राक्षस, उनकी मद्रास राक्षस भी उनकी 9 नंबर पे हो जाएंगी। मद्रास राक्षस कृतियां हो जाएंगी। और देखिए 10 नंबर पे कालचक्र, ये उनकी 10 नंबर पे हो जाएंगी। कालचक्र उनकी कृतियां हो जाएंगी। ठीक है, ये उनकी कृतियां हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जीवन परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम असी अम्मा था तथा इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी में हो गया। साहित्यिक परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने LV की परीक्षा में विशेष योगदान दिया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। अपने आखिरी दिनों में शिलांग के प्रबंधक संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं इनकी 27 जुलाई 2015 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1981 ईस्वी को पद्म भूषण, 1987 ईस्वी को पद्म भूषण और 1997 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृतियां निम्नलिखित हैं।
पहला इंडिया 2020, दूसरा विंग्स ऑफ द फायर, तीसरा अग्नि की उड़ान, चौथा मार्स जर्नी, पांचवा हो जाए मिशन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।